तो गाइस सभी कैसे हैं? अभी जा रहे हैं, एक टॉपिक है मैट्रिक्स को बताने। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का टाइप कौन कौन सा होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है रियल नंबर। ए मैट्रिक्स इज अ सेट टू बी ए रियल, ऑल द एलिमेंट आर रियल। जिसमें सारे एलिमेंट रियल हो उसे ही रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स ऑफ रो एन इक्वल टू द कॉलम्स इज कॉल्ड अदर्सवाइज इट इज साइड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसके ये वाला बीच वाला जो पोर्शन होता है उसी को हम पार्शियली डायगोनल होता है, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ट्रांस वाला मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें A11 A22 और A33 प्लस AN सबको ऐड करते हैं। ठीक है, उसके आगे आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सीधा होगा और कॉलम मैट्रिक्स ऐसे होगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, उसके आगे एक टॉपिक आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। जिसमें डायगोनल के ऊपर और नीचे के दोनों एलिमेंट जीरो होते हैं उसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे आता है स्केलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल आर इक्वल टू ए स्केलर। जिसके मैट्रिक्स का सारा डायगोनल स्केलर हो उसी को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिटी मैट्रिक्स आता है। स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स यूनिट्स दैट वन इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसके ए डायगोनल वाला एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट दिख रहा है आप लोग को, यही वाला एलिमेंट वन होता है, उसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है टेबुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज इन विच द ऑल द एलिमेंट्स आइदर बिलो एंड अबव प्रिंसिपल आर जीरो। जिसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट जीरो उसी को टेबुलर मैट्रिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल जिसका अपर मैट्रिक्स में नीचे वाला एलिमेंट जीरो होता है, डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, और लोअर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट जीरो हो गया। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स इन विच द सेट टू बी सिंगुलर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो। जिसका ए जीरो होगा वही सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी ए नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जिसका डिटरमिनेंट ए बराबर जीरो नहीं होता वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मतलब कि ये वाला मैट्रिक्स ऐसे दिया हुआ है, ये जो सीधा मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स को बस ऐसे कर देना आप लोग को, वही होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक ए डैश इजकल टू ए। जिसमें ए डैश ए की बराबर होता है वही होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग की बारी आती है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इजकल टू ए। ए डैश इजकल टू जिसका ए होता है वही एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है ए इजकल टू 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी ए इजकल टू पी प्लस क्यू। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए डैश, जबकि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी ए और ए डैश इजकल टू आई, चाहे ए डैश इजकल टू ए डैश इंटू ए इजकल टू आई हो। ठीक है, आगे आते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। जिसमें एक हो और बाकी सारा जीरो हो, वही होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। उसके बाद आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ इंडिपेंडेंट ए स्क्वायर इजकल टू ए। जिसके डायगोनल के ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होता है वही होता है मैट्रिक्स। अब आते हैं अगले वाला क्वेश्चन की तरफ। इधर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इफ द लिस्ट ऑफ वन एलिमेंट्स इफ मैट्रिक्स ए इज combined number a plus ib where a comma b are real number and I is equal to root under minus I, then the matrix is called a complex matrix. ठीक है, जिसका कंजुगेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए
-1 -i 2 -3i -i 6 और -7 -i, यही होता है मैट्रिक्स, जिसमें ए डैश अरे ए स्टार और ए थीटा दिया हो मैट्रिक्स का, जिसमें ए थीटा और ए स्टार, तो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए डैश ऑफ अ कंजुगेट ए थीटा इज इक्वल टू ए डैश। ये वाला जो मैट्रिक्स था इसको कंजुगेट करेंगे तो ए थीटा क्या होता है, कंपोजिट का डैश होता है, ऐसे करके और उसका डैश ऐसे निकाल देंगे, सीधा कर देंगे उसको। उसके बाद आता है हार्मिशन मैट्रिक्स। ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ हार्मिशन मैट्रिक्स ए डैश ए थीटा इज इक्वल टू ए। If in a Hermitian matrix the diagonal element are real, जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट रियल होते हैं वही होता है हार्मिशन मैट्रिक्स। एस्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट रियल ना हो वही होता है एस्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए यूनिटी मैट्रिक्स ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई ए इंटू ए थीटा इक्वल टू यूनिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वही होता है क्या, यूनिटी मैट्रिक्स। एवरी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी ऐड टू अ सम हार्मिशन मैट्रिक्स एंड एस्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा 1/2 ए माइनस ए थीटा ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। हार्मिशन का फॉर्मूला आपका होता है 1/2 ए प्लस ए थीटा, ये होता है, जबकि एस्क्यू हार्मिशन का फॉर्मूला ये होता है 1/2 ए माइनस ए थीटा। नहीं दिखा आप लोग को, ये होता है हार्मिशन का फॉर्मूला, ये होता है 1/2 ए प्लस ए थीटा और एस्क्यू हार्मिशन का फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस ए थीटा। आगे आते हैं, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ था यूनिटरी, जिसमें ए डैश इसका निकाल। ए डैश में क्या होता है, जो ये आई वाला होता है उसका साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब कि रो को कॉलम कर दिया और कॉलम को रो कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया और इसको ऐसे लिख दिया। ये जो ऐसे था वो आके यहाँ पे ऐसे हो गया, यही होता है यूनिटरी। जिसमें ए थीटा इंटू ए कर दिए तो ये ए थीटा वाला मैट्रिक्स था और ये थीटा और ये वाला मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 3 1 माइनस आई स्क्वायर आ गया, और ये 3 आई स्क्वायर का मान होता है -1 तो ये 3 हो गया। यहाँ पे भी आई स्क्वायर का मान होता है -1 तो ये भी 3 हो गया, और इसमें 3 कॉमन लेने तो ये 1 0 0 1 हो गया। ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई, ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आई, ए इज ए यूनिटी मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूव एक्सप्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको फिर से वही सॉल्व करना है। ए मैट्रिक्स ऑफ हार्मिशन एंड एस्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स बताना है इसमें। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन, आई का साइन चेंज कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब ये वाला जो रो दिया हुआ था रो को कॉलम में ऐसे कर दिए कन्वर्ट, ऐसे किए यहाँ, रो को कॉलम और कॉलम को रो, ऐसे था उसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे कर दिया। देखिए वही हुआ है। ये हो जाने के बाद इसका फॉर्मूला होता है हार्मिशन का, भी बताए थे कि 1/2 ए प्लस ए थीटा। हार्मिशन का फॉर्मूला 1/2 ए प्लस ए थीटा और एस्क्यू हार्मिशन का फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस ए थीटा। हार्मिशन निकालने तो 1/2 ए वाला मैट्रिक्स में रहता और ए थीटा हम लोग का ये आया था, इसमें मल्टीप्लाई किए अरे जोड़े तो ये आ गया। उसके बाद इसमें से 2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 खत्म कर दिए और ये आ गया, तो ये हो गया पी जो हार्मिशन मैट्रिक्स, मतलब टोटल ये। और एस्क्यू हार्मिशन भी वैसे ही कर दिए 1/2 ए माइनस ए थीटा, ये ए हो गया और ये थीटा हो गया। हार्मिशन का फॉर्मूला एस्क्यू हार्मिशन का होता है 1/2 ए माइनस ए थीटा, वही हुआ यहाँ पे ए थीटा हो गया, ये हो गया 1/2 हो गया। इसको सॉल्व कर दिए, इसमें से 2 आ गया और ये हो गया एस्क्यू हार्मिशन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या? चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन को बताते हैं। अब आता है इसमें दूसरा क्वेश्चन इन्वर्स का। इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स का इन्वर्स क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें a इक्वल टू I3 कर देते हैं। इसका फॉर्मूला तो I3 मतलब ये 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब इसमें क्या करना रहता है, इसको 1 इसको 1 इसको 1 बनाना रहता है और उसी के सहारे
ऐसे कॉलम मैट्रिक्स करके और इसमें लाना रहता है रो मैट्रिक्स अरे करके, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए। R1 और R2 को इंटरचेंज किए तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे R2 ये था, R1 की जगह आ गया सारा ये, और ये R2 था तो ये R2 की जगह आ गया। और उसके बाद क्या किया, R3 माइनस 3R1, ये R3 था, इसमें से ये वाला जो था, इसमें से 3R1 कॉमन लेके और या माइनस कर दिया अरे तो ये हो गया 0, ये हो गया -5 और ये होगा -8, ठीक है। अब फिर R3 पे ही ऑपरेशन लगाए, R3 + 5R1, तो ये मेरा आ गया और यही वाला सेम टू सेम इसमें ले चला रहे हैं हम लोग। तो आ गया था हम लोग का ये, तो इसमें से 5R2 कर दिए थे तो R3 तो ये 2 आ गया और इसमें ये कर दिए तो ये आंसर आ गया। आप लोग कर लीजिएगा आप जल्दी जल्दी, क्योंकि इस वीडियो को छोटा में करके और पूरा चैप्टर को कवर करना है, तो हम इतना जल्दी जल्दी कवर करेंगे कि जल्दी छोटा में और पूरा वीडियो कवर हो जाए, ठीक है। R3 पे फिर ऑपरेशन लगा, R3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया, यहाँ पे 1 आ गया और ये वाला पूरा सेम ही उठा जाएगा और इसमें फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 - 2 R3, और R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे R1 - 3 R3, तो ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया और इसमें ये वाला बच गया, ठीक है। और अब फिर यहाँ पे लगा दिया ऑपरेशन R1 - 2 R2, यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये वाला आ गया, वही मेरा A इनवर्स यहाँ पे निकल गया, A इनवर्स मेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, अब आता है किसी भी मैट्रिक्स का रैंक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो रैंक निकालने का सबसे इजी तरीका होता है द नॉर्मल रैंक। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ बाई, देखिए ऐसे ही रैंक निकालते हैं। I2 ये 0 0, ये ऐसे हो गया और ये 2 आ गया। I3 है तो ऐसे 3 और ये 0 था तो ये 0। I2 तो I2 ऐसे निकाल देंगे इसको, 0 वाले को I2। I3 तो I3 0, ये I2 तो I2 0। इनवर्स ही थोड़ा सा होता है, नहीं तो रैंक में कुछ नहीं रखा है, बहुत ईजी है रैंक, ठीक है। A3 हो गया 1 0 0 1 तो 2 आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो 3 आ गया। A इक्वल टू Aij m इंटू n, देन A इज लेस देन इक्वल टू m and 8। देखिए रैंक में क्या होता है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग अ कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म से रैंक हम पूछ रहा है कि रैंक कैसे निकालेंगे कैनोनिकल फॉर्म से, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिक्स हो गया, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स देख लीजिए, आगे चलते हैं इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे हुआ है। आइए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे ये वाला, इसमें R1 और R2 को पहले इंटरचेंज कर दीजिए। उसमें क्या करना रहता है, इसको पहले इसको 0 कर लीजिए, फिर इसको 0 कर लीजिए, फिर इसको, फिर आइए आगे फिर क्या कीजिए, इसको 0 कर लीजिए और इसको 0 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए। वही चीज़ यहाँ पे हुआ था, इसको 1 कर लिए हम, और एक बार इसको 0 कर दीजिए यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे इसको 0 कर दीजिए, फिर इसको 1 कर लेना रहता है, इसको 1 कर लीजिए और इसको 0 कर लीजिए। वही चीज़ कर दी है, यहाँ पे 0 हो गया और लास्ट में मेरा आंसर ये आ गया, ठीक है। आगे आते हैं, इन कैनोनिकल फॉर्म हैविंग एलिमेंट्स Ij शुड बी 0, I number of row, J number of column, find the rank of a matrix using इकोनॉमिकल फॉर्म, जिसमें ये जो I ग्रेटर देन J का वैल्यू होता है उसको 0 करते हैं, मतलब A21 को A31 A32 को 0 कर देते हैं। इसको 0 कर देंगे तो यहाँ पे मेरा 3 आ गया, 1 2 3, रैंक कितना आ गया 3। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P and Q, सच एंड P and Q is the normal form of the matrix and hence find the rank of a matrix। ये मैट्रिक्स दिया हुआ था जिसमें ये P होता है, एक Q होता है I3, और ये तो इसमें मेरा क्या लगेगा, इसमें रो वाला लगा देंगे कॉलम ऑपरेशन और इसमें कॉलम वाला, इसको 0,
आई बनाना है और इसमें रो और इसमें कॉलम का ऑपरेशन लगाते चलना है। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ पे किए हैं, वही चीज़ यहाँ पे किए भी है। ये मैट यहाँ पे ऐसा आया ही, और इससे C2 + C1 C3 + C1, तो ये वाला जो कॉलम वाला ऑपरेशन लग रहा है वो इसमें लगेगा, रो वाला ऑपरेशन जहाँ पे लगेगा वो इसमें लगेगा। वही चीज़ करके और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसको। और I = PAQ I2 0 0 0 डेल्टा A = 2, बस हो गया। अब सिस्टम का क्वेश्चन होता है, सिस्टम का क्वेश्चन में क्या रहता है, ये दिया रहता है A1x + B1y + C1z = D1, A2x + B2y + C2z = D2, A3x B3y C3z = D3, 3 इक्वेशंस विथ 3 अननोन। मैट्रिक्स में इक्वेशन कैन बी रिटन एज Ax = B। ये मेरा मैट्रिक्स हो गया, एक सेकंड रुकिए, ये मेरा मैट्रिक्स हो गया और ये वाला दिया था। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आते हैं आगे इसके, आइए आगे बताते हैं। अब ये मैट्रिक्स दे दिया, इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और ये उसका रो हो गया, अरे कॉलम हो गया, और ये भी उसका कॉलम हो गया। ये D1 D2 D3 दिया हुआ था यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, ये दिया हुआ था। और X = 0, such a system of equation is called a system homogeneous linearly equations. If at least one of D1 D2 D3 is non-zero, then B is not zero, then matrix is equation is X = B. Such a system of equation are non-homogeneous linearly equations. The matrix A dot B, which elements A and B are right side by side, is called a augmented matrix. ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, a system of नॉन सिंगुलर होमोजीनियस लीनियरली इक्वेशंस। ठीक है, जिसमें A और ये डेल्टा A डॉट B दिया हुआ था। इसमें दो केस बनता है सिस्टम, दो केस कब बनेगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा तो दो का केस बनेगा, सिस्टम एक कंसिस्टेंट का एक इनकंसिस्टेंट का, दो केस बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो केस बनेगा, एक होमोजीनियस लीनियरली इक्वेशन का दो केस बनेगा, एगो कंसिस्टेंट का और एगो इनकंसिस्टेंट का। एगो कंसिस्टेंट का बनेगा, एगो इनकंसिस्टेंट का बनेगा, जिसमें A = A डॉट B, इसमें होता है A और A डॉट B इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, यही होता है, जिसमें सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन और सिस्टम है इनफाइनाइट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट होगा तो फिर दो को बनेगा, एगो यूनिक सोल्यूशन एगो इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, अब आता है ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लिनियरली इक्वेशन X = 0 अलाउ हैज अ सॉल्यूशन। एगो नो सॉल्यूशन होता है, एक नो सॉल्यूशन और लेस देन नंबर ऑफ अननोन। सिस्टम हैज अ ट्रेवलर सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस और अननोन्स इक्वल टू 0, और सिस्टम हैज अ लीनियरली होल्ड और नॉन ट्रेवल सॉल्यूशंस फॉर यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें ऐसे यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और A और B कुछ भी हो सकता है। ये इसमें A 0 यूनिक सोल्यूशन में A 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि A और B कुछ भी हो सकता है। दूसरे में इसमें A और B दोनों सेम नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों सेम नहीं होना चाहिए, वो होता है फॉर नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें दोनों 0 के बराबर होना चाहिए। जैसे ये वाला एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसमें I > J वाला वैल्यू को 0 कर दिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। हिंस आ गया A और डेल्टा = डेल्टा A डॉट B, 3 नंबर ऑफ अननोन आ गया, सिस्टम इज कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशंस। जब इसके बराबर आ गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो x आया उसके बराबर कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से x y z का मान निकाल लिए, बस हो गया, यही था इसमें। देखिए कहाँ से आया था, यहाँ से आ गया ये वाला पोर्शन,
इसको एक्स वाई जेड के बराबर कर दीजिए और ये उसके बराबर हो गया। वही चीज़ यहाँ पे हुआ, उसके ये उसके और ये एक्स वाई जेड और इसके बराबर ये हो गया था, और इसको सॉल्व करके और इसका आंसर लिख दिए, इसमें एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1 और जेड बराबर 0 आया। अब आता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ सिस्टम। एक्स माइनस 5y प्लस 2z दिया, ये मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ था जिसमें आई ग्रेटर देन जे के वैल्यू को 0 कर दीजिए। यहाँ पे हम 0 कर दिया आई ग्रेटर देन जे की मान को। सिस्टम क्या करता है, सिस्टम क्या है, यूनिक सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया तो उसमें पूछ रहा था फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन। फॉर यूनिक सोल्यूशन में क्या होगा, ए डेल्टा ए होगा, वो डेल्टा ए डॉट बी बराबर होगा, इसमें 3 अननोन होगा। फॉर नो सोल्यूशन ए होगा वो 0 के बराबर होगा, डेल्टा ए डॉट बी बराबर 0। फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन ए बराबर 0, ए डॉट बी इजकल टू 0, 3 नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ठीक है, वही चीज़ ये वाला जो आया था उसको लिख दे, और ये 0 के बराबर नहीं लिखे, 0 के बराबर नहीं आया, 3 नंबर ऑफ अननोन कुछ भी हो सकता है। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 3 6 हो गया, एक 0 के बराबर होगा और एक कुछ भी हो सकता है। इसको सॉल्व किए, ये माइनस था तो इधर आया प्लस में, तो लेमडा बराबर 3 आ गया, ये माइनस इधर आया तो प्लस में, ये 5/2 हो गया। फॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन में क्या था, ए डॉट बी और 3 नंबर ऑफ अननोन, ये दोनों 0 के बराबर होना चाहिए था, वही बात बोले थे। तो ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, और ये भी प्लस में, तो 2 3 6 हो गया, और ये माइनस में था, इधर आया तो प्लस में 5, तो 5/2 हो गया। बस अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बताते हैं आपको। अब आ गए हम लोग वेक्टर की तरफ। एनी ऑर्डर n typical of number is called n vectors. By orders of n we mean the constructions of the numbers which the place each numbers is fixed I x1 x2 x3 dotted xn by n numbers of then orders n type x x1 x2 x3 dotted xn is called a n vectors. Linearly dependent and linearly independent vector. Linearly dependent कब होगा और linearly independent कब होगा। A said to be a n vector x1 x2 x3 dotted xn is said to be a linearly dependent if exists a scalars k1 k2 k3 and k not all zero such that, जिसमें 0 के बराबर नहीं होगा वो linearly dependent होगा, जबकि independent जिसमें every relations मैच करे। Consistent coefficient matrix A is elementary by a given vectors x column। एफ डेल्टा ए, इसमें कितना दिया था, रैंक दे दिया था ए। इफ वैल्यू पी ए इजकल टू नंबर ऑफ वेक्टर और ए इजकल टू 0 देन सेट टू बी वेक्टर इज लीनियर। इफ पी ए इजकल टू 0 इफ वेक्टर्स ए इजकल टू 0 देन गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये वेक्टर में क्या करना रहता है, सबको सीधा लिखना रहता है, ये रो में रहता है उसको कॉलम में लिखना रहता है। इतना जाने के बाद इसमें भी हम आई ग्रेटर देन जे वाले वैल्यू को 0 कर देंगे। आई ग्रेटर देन जे वाली वैल्यू को 0 करेंगे, ठीक है। डेल्टा ए इक्वल टू 0 नंबर ऑफ वेक्टर्स, इसमें कम आएगा तो डिपेंडेंट नहीं, तो ये गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली, उससे ज़्यादा आए तो इंडिपेंडेंट होगा। इसमें इसमें साफ साफ हम ये लिख दिए हैं कि जो वेक्टर ये दिया होगा उससे कम आएगा तो इंडिपेंडेंट होगा, अगर उसके बराबर आ गया तो वेक्टर डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, वही चीज़ हुआ। ये वेक्टर दिया, इसमें आई ग्रेटर ये वाले वैल्यू को 0 कर दिए, फिर इसमें R3 माइनस ये वाला ऑपरेशन आप लोग लगाते चलिएगा। अब हम उतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमको वीडियो बहुत शॉर्ट में करके चैप्टर ख़त्म करना है। ये इसका वेक्टर 2 आ गया था, 1 और 2, ठीक है। गिवन वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, देयर आर वैल्यू एफ एंड डब्ल्यू आर वेक्टर्स k1 n1 k2 n2 k3 n3
K1 प्लस K3 प्लस K3 माइनस ये वाला जो यहाँ पे दिया हुआ था वही चीज़ लिख दी है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए यहाँ से, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू रिलेशंस, इसका रिलेशन दिखा दिए। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे की तरफ, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे आते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यू एक आइगन वेक्टर्स इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर बार ऐसा होता है आइगन वैल्यू आए, आइगन वेक्टर्स आए, केले हैमिल्टन आए, आता ही आता है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर करके समझिएगा, क्योंकि और अगर आप लोग को ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए, क्योंकि बहुत फास्ट बोल रहे हैं, बहुत फास्ट ले चल रहे हैं इसको, तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को स्लोली करके उसके बाद देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। मैट्रिक्स दे दिया, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर्स वी कैन फॉर्म अप द मैट्रिक्स A minus lambda where lambda is a scalars and unit matrix order n determinant of a matrix A minus lambda is जिसमें क्या करना है, जो डायगोनल वाला एलिमेंट है उसमें लेमडा माइनस लेमडा कर देना, A माइनस लेमडा, मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट में माइनस करना है लेमडा को। ठीक है, इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो डिटरमिनेंट्स ऑफ A minus lambda is called a characteristic equation of a matrix. The root of this equation are called a characteristic roots or Latin roots or eigenvalue of a matrix A. The set of eigenvalue of a square matrix A is called a spectrums of matrix. Trans of a matrix. Trans of a square matrix is sum of its diagonal elements. Trans A इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33, मतलब ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। जिसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस A माइनस लेमडा आई करना था, तो इसके डायगोनल वाले एलिमेंट में माइनस कर दिए लेमडा को। अब M11 कैसे निकालना था, M11 ये वाला M1 मतलब ये 1 वाला था, इसको बंद करना था, इसको ऐसे और ऐसे बंद कर दिए, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई किए। सेकेंड वाला में M22 में इसको ऐसे और ऐसे बंद कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे बंद कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, वही चीज़ कर दिए यहाँ पे। देखिए वही हुआ है M1, M2 और M3 में। Trans of a matrix A is sum of eigenvalue of a matrix A. If eigenvalue of a matrix A are lambda 1, lambda 2, lambda 3, then eigenvalue of A dash is R 1 by lambda 1 1 by lambda 1, 1 by lambda 2, 1 by lambda 3. Eigenvalue of an are lambda 1 की पावर n, lambda 2 की पावर n, lambda 3 की पावर n. आइगन वैल्यू ऑफ A1 प्लस K1 आई lambda 1 K, lambda 2 K, lambda 3 K. ठीक है, अब आते हैं प्रूफ टू आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स 2 2 1। ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसका एड्रेस फाइंड करना था, तो लेमडा 3 आइगन वैल्यू, इसका ट्रांस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ ट्रांस, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया, ये कितना आ गया 5। आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए और 1 दिया हुआ था, इसका एड्रेस पूछे, एड्रेस मतलब उसका बट्टा में चल जाएगा सब, वही हुआ यहाँ पे। ऑब्टेन द आइगन वैल्यू ऑफ A3 एंड 1 प्लस 2i वेयर इक्वल टू 3 2 1 2 दिया होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, इसमें लेमडा माइनस कर दिए, 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा इक्वल टू -2, 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस ये हो गया 5 और ये होगा 4।
और इसको ऐसे सॉल्व कर लिए, इसको 5 को तोड़ दिए 4 और लेमडा में, तो ये 5 हो गया। और फिर इसको सॉल्व करके और ये 1 और 4 ला दिए लेमडा का मान। आइगन वैल्यू कितना हो गया 1 और 4, तो ए क्यू पूछ रहा था, तो 1 का क्यू किया तो 1 और 4 का क्यू किया तो 64। आइगन वैल्यू ए प्लस 2 पूछ रहा था, तो ए का मान पहले 1 आ गया और 2 मतलब 2 इंटू 1 तो 4 और ये हो गया 4 इसका था और 2 इंटू 1 तो ये हो गया 6। दो को पूछ रहा था तो दोनों आ गया। ठीक है, आगे आते हैं। अब फाइंड द आइगन वैल्यू, इसका आइगन वैल्यू निकालना है। आइगन वैल्यू में क्या करना रहता है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ था। इसमें डायगोनल का सारा एलिमेंट 0, डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 दिया रहता। ये मेरा क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया। डायगोनल का नीचे या ऊपर का कोई भी एलिमेंट 0 दिया रहे अगर, तो आप क्या कीजिएगा, डायगोनल वाला एलिमेंट लिख के 0 के बराबर कर दीजिएगा। वही चीज़ यहाँ पे की, हम डायगोनल के सारे वाला एलिमेंट लिख दिए और इसको 0 के बराबर कर दिए, तो लेमडा इजकल टू 1, लेमडा इजकल टू 3, लेमडा इजकल टू -2। आइगन वैल्यू ऑफ लेमडा 1 3 -2, फर्स्ट आइगन वैल्यू 3a³ प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i, इसको क्यू कर दिए स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 5 माइनस 6 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 4। सेकेंड आइगन वैल्यू 3 पुट इन 3a² प्लस 5a² माइनस 6 से माइनस 2i, तो इसमें सेकेंड वाला आइगन वैल्यू पुट कर दिए फिर से। फिर थर्ड वाले में -2 पुट कर दिए, बस ये वाला इक्वेशन था। इसमें आइगन वैल्यू सारा का पुट कर दिए, बस आंसर आ गया। फर्स्ट आइगन वैल्यू, सेकेंड आइगन वैल्यू, थर्ड आइगन वैल्यू। देखिए यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट आइगन वैल्यू, सेकेंड आइगन वैल्यू और थर्ड आइगन वैल्यू। ठीक है, हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमको पूरा चैप्टर खत्म करना है। आप लोग धैर्य बना के आराम से समझते चलिए क्वेश्चन को, और ना समझ में आया तो आप लोग के ऊपर कमेंट में बता दीजिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, वो एक बार हम बता देंगे आप लोगों को फिर से। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि वीडियो शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा फास्ट ले चल रहे हैं। नहीं समझ में आया तो एक बार बोल दीजिएगा आप लोग कमेंट में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा इजकल टू 0, ये लेमडा इसमें सारे में लेमडा माइनस कर दीजिए, लेमडा क्यू माइनस a11 a22 a33। चलिए आते हैं वाला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। a माइनस लेमडा आई था, इसमें माइनस माइनस कर दिए सब में लेमडा। इसका फार्मूला होता है ये वाला आप लोग देख लीजिएगा फार्मूला एक बार। फार्मूला देख के और इसमें ये वाला a11 a22 और a33 वाला मान रख दिए। m1 आपको जैसे बताए थे कि ये वाला और ये वाला इसमें बंद हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करके ये वाला आ गया। सेकेंड वाले में ये ऐसे और ऐसे बंद हो गया, इसमें इसको मल्टीप्लाई और इसमें इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया। थर्ड वाले में ये ऐसे और ऐसे बंद हो गया, इसमें इसको मल्टीप्लाई, इसमें इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और ये डिटर्मिनेंट निकाल दिया यहाँ पे। फिर इसको सॉल्व किए और इसमें से लेमडा कॉमन ले लिए, लेमडा कॉमन लिए तो स्क्वायर में आ गया। फिर स्क्वायर में आ गया तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लीजिए 18 को 3 और 5, 3 और 15 में ब्रेक कर लिए। 3 और 15 में ब्रेक हुआ और उसके बाद इसका आइगन वैल्यू निकाल दिए, 3 और 15 आ गया। उसके बाद आइगन वैल्यू जो आया उसको लेमडा में एक बार लेमडा का मान में पुट कर देंगे और निकाल देंगे, सॉल्व करेंगे इसको। पुट लेमडा इजकल टू 0, अगर लेमडा का मान हम 0 पुट किए तो मेरा ये इक्वेशन बना, तो इसको फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए। दो को कोई भी लेके और उसको x1 x2 x3 करके इसके बराबर, और इसमें इसको फर्स्ट वाला में इसको बंद कर देंगे, x1 लिख के इसको बंद करके इसमें इसको और इसमें इसको करके यहाँ पे लिख देंगे। सेकेंड वाला में इसको बंद कर देंगे, ये जिसमें हम हाथ रखे हैं, इसको इसमें और इसको इसमें कर देंगे। थर्ड वाला में इसको बंद कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पे, और ये आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला में सेकेंड पुट करेंगे, फिर 3, फिर उसमें भी ऐसे ही करेंगे,
ये वाला लेमडा का मान 3 पुट करके और ये वाला निकाल लेंगे, फिर इसमें मेरे पास ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। ये 3 इक्वेशन बन जाएगा। 3 इक्वेशन बन गया, x1 x2 x3 को, और x1 को यहाँ पे x1 था। फर्स्ट वाला में इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, इसको इसमें, तो ये 6 चौका 24 हो गया प्लस का, 4 दूना 8 माइनस का, फिर इसमें बंद कर दिए, ये हो गया माइनस का 12 और ये 5 चौका 20, माइनस होता है और एक प्लस 20 हो गया। थर्ड वाले में इसको बंद किया, इसको और इसको कर दिए, तो ये आ गया। फिर इसको सॉल्व करके और यहाँ पे आंसर लिख दिया। ठीक है, अब पुट बराबर 15 करिए तो ये इक्वेशन बना, फिर इसको सॉल्व किए तो ये आ गया यहाँ से, और इसमें ऐसे सॉल्व करके और ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। अभी इसके आगे फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछता है, जिसमें ये वाला क्वेश्चन दिया था और इसको इसके बराबर बताना है, इसके बराबर क्या आएगा। ये जो था इसके बराबर बताना रहता है क्या आएगा। तो लेमडा की माइनस a11 a22 a3 लेमडा स्क्वायर m1 m2 m3 माइनस a1 हो गया, और इसको कैल हैमिल्टन थ्योरम से इसको सॉल्व कर दीजिए। फिर ये आया, इसको 0 के बराबर दिखा दीजिए। सबको a³ 6 a स्क्वायर माइनस 9a माइनस 4i, इसको निकाल लें और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। सबको सॉल्व करके और a डैश निकाल दिया। यहाँ से a डैश जो जब आ गया, ये सारे इक्वेशन के बराबर ये 0 आ गया। a डैश नहीं, ये सारे इक्वेशन इसमें a डैश से मल्टीप्लाई कर दिए। सब में a डैश से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 6a, ये हो गया i, और ये हो गया a इनवर्स इक्वल टू 0। ये माइनस में था, इधर आएगा प्लस में, इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया। यहाँ पे इक्वल टू रहेगा और यहाँ पे भी इक्वल टू लिख देते हैं, और इसको जोड़ दिया और ये आ गया। फिर हम क्या किया, जो फर्स्ट वाला दिया हुआ था, जो हमारा यहाँ पे आया था, ये वाला डिवाइडेड बाय ये, इसे डिवाइड कर दिया। डिवाइड किए तो मेरे पास ये आ गया। तो इसमें होता है ये इंटू ये प्लस ये, अरे ये इंटू ये प्लस भाग्य गुणे भागफल प्लस एस, पहले ये इंटू ये प्लस ये होता है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में ये कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। फिर इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर दिए। 5a माइनस आई, ए का मान लिख दिए और आई होता ही है। 5 में मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो गया 5, ये होगा माइनस का 5, ये हो गया 10। यहाँ से फिर ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक और क्वेश्चन है, उसको बताते हैं, जिसमें a डैश a की पावर 4 यूजिंग कैल हैमिल्टन थ्योरम ऑल्सो फाइंड दैट a की पावर n a इक्वल टू n माइनस 1 a प्लस a स्क्वायर माइनस i n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लेमडा इक्वल टू 0, 1 माइनस लेमडा 0 1 0 माइनस लेमडा 1 0 1 0 माइनस लेमडा। इसको सॉल्व किए, ये आ गया मेरे पास, और इसमें से हम इन्वर्स करके और ये निकाल दिए। ठीक है, आगे अब इसको बताते हैं। आगे अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, ए इन्वर्स निकाले तो मेरा इतना आया जोड़ के। अगेन प्रिपरेशन मल्टीप्लाई बाय इन इक्वेशंस, ए इक्वल टू a³ माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस i इक्वल टू 0, तो a4 इक्वल टू a³ माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस a। यहाँ पे इसको सॉल्व करके बराबर 0 दिखाती है। a³ था माइनस a स्क्वायर माइनस a प्लस i था, a³ था a स्क्वायर था, ये माइनस में था, इधर गया प्लस में, प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाई y, यहाँ पे एक 3 था तो 1 बढ़ा दिए 4, यहाँ 2 था तो 3, 1 था तो 2, और यहाँ i था तो 1 1 बढ़ा दिए यहाँ पे। अब ये नीचे से 1 1 घटा दिए,
ए माइनस एन ए की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस टू ए की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर एन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसा कर दिए। इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया, इससे यहाँ खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, थ्री से थ्री, ये थ्री से ये थ्री खत्म हो जाएगा, ये थ्री से ये थ्री खत्म हो गया, इससे ये खत्म हो गया और इससे ये खत्म हो गया। बचा क्या मेरे पास ए स्क्वायर बचा माइनस का आई बचा, नीचे एक की पावर एन माइनस एन बचा और ये एन बचा। इसको निकाले तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें दो का भी देता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस डायगोनल एलिमेंट निकालने का। तो ए माइनस लेमडा बराबर 0, तो ए इक्वल टू 4 माइनस लेमडा 1 2 3 माइनस लेमडा। इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इसको माइनस कर दिए, सॉल्व किए तो यहाँ पे लेमडा का मान 2 आ गया। जब 2 आ गया तो आइगन वेक्टर्स, तो यहाँ पे पुट किए इस मान को और इसको सॉल्व किए तो लेमडा इक्वल टू 2 1 2 1 x1 x2। इसको सॉल्व किए तो ये बराबर 0, ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया। यहाँ पे 1 माइनस का 1 बच गया और ये इधर आया तो डिवाइड में हो गया, ये इंटू में था इधर आया तो डिवाइड में हो गया। x1 और x2 बराबर ये होगा माइनस के 2, इसमें से k1 कॉमन ले तो -1 -2 हो गया, तो x1 इक्वल टू के -1/2 हो गया। पुट लेमडा इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, -1 1 2 -2 x1 x2 बराबर 0। इसको ऐसे ले जाके ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे ले जाके ऐसे मल्टीप्लाई किए, ये आ गया x1 x2 1 1 हो गया, x1 x2 k1 k2 1 हो गया। फिर p वाला जो मैट्रिक्स था p डैश इक्वल टू ये करना था, यहाँ हो गया ये डैश हो गया और ये p हो गया और यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ गया। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोगों को ये मैट्रिक्स पूरा समझ में आ गया होगा और आप लोग को पूरा मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में सारा थ्योरी को कवर किया, थ्योरी पोर्शन को कवर किया गया है। और शॉर्ट में और जल्दी ख़त्म करने के लिए वीडियो को शॉर्ट